हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि 17 फरवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th का। और सबसे पहला जो एग्ज़ाम होगा आपके हिंदी विषय का ही जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो हिंदी विषय में आपको पता है कि कुल मिला के आपको गोधली भाग 2 भी पढ़ना है, उसके बाद ग्रामर भी पढ़ना है। तो इसी सिलसिले में हम आज जो आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएँगे गोधली भाग 2 गद्यखंड, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का। तो जाति प्रथा और सम विभाजन के इससे बाहर जो है आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो अंतिम समय में आपका मोर ऑब्जेक्टिव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 100 नंबर में आपके 50 नंबर सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव से होते हैं, ठीक है? तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। श्रम विभाजन का पहला सवाल हम देख लेते हैं। द अनटचेबल द अनटचेबल किनकी रचना है? तो आप लोग भी अपने जगह पे जवाब देते रहिएगा। ये भीमराव अम्बेडकर जी का है। किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर जी को ही, जो संविधान के निर्माता हैं, उन्हें भीम बाबा साहेब के नाम से भी हम जानते हैं। तीसरा सवाल है, बुद्धिज़्म एवं कम्युनिज़्म किसकी रचना है? ना, ये बुक का नाम है। तो ये रचना भी भीमराव अम्बेडकर का है। चूँकि आपको पता होना चाहिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिखा भी गया है भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा। हूँ और सुद्राज किनकी रचना है? तो इनका आंसर हो जाएगा, ये भी जो है भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम से उन्हें हम पुकारते हैं, ठीक है? जिन्होंने हमें संविधान दिया है, संविधान का जो रचयिता है वो भीमराव अम्बेडकर जी हैं। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या था? तो बेरोजगारी। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों नहीं है? स्वाभाविक है कि जाति प्रथा आपका स्वामी विभाजन रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जो है, ये जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? 8वां नंबर, जैसा कि अभी हमने बताया, जाति प्रथा ये क्या है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन हैं, देख रहे हैं, जैसे 20 में 23 में पूछा गया है। तो कोई भी क्वेश्चन जो है आपके अपने मन से नहीं है, सभी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। लेखक की दृष्टि से में विडंबना की बात क्या है? विडंबना किसको बोला गया है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो आदर्श समाज वैसा होना चाहिए जिसमें सभी को स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, यानी भाईचारा का भाव हो। 11 नंबर सवाल, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ये जाति प्रथा को। जहाँ जाति प्रथा होगा वहाँ जो है ये सब चीज़ें, बेरोजगारी जो है ये सब होगा। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो ये हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी थी? तो ये भीमराव अम्बेडकर साहब का। जैसा कि हमने शुरू में भी बताया कि भीमराव अम्बेडकर को आपके संविधान सभा के जनक कहे जाते हैं। सभ्य समाज की स्थापना आवश्यकता क्यों है या क्या है? तो ये हो गया श्रम विभाजन। श्रम विभाजन में सभ्य समाज की आवश्यकता की बात कहती है। 15 नंबर सवाल, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन-सी रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर अम्बेडकर की हैं? तो इनमें से सभी है। जैसे कि अनटचेबल के बारे में भी, यू आर दे, है ना? द कास्ट इन इंडिया, हू और सुधराज, ये 3 तो आपने अभी भी पिछले क्वेश्चन में किया है। तो ये सभी जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचा गया है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो क्यों मानता है? आप लोग जवाब दीजिएगा, कार्य कुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो ये गए थे आपके न्यूयॉर्क। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके श्रम विभाजन में जो चैप्टर है उसको पढ़िएगा, तो वहीं से ये सारे ऑब्जेक्टिव निकल के आते हैं। अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन है? तो ये है इनमें से सभी, कबीर, बुद्ध और ज्योतिबा फुले। जाति जाति प्रांति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो ये हुए थे 1936 ईस्वी में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आपको चैप्टर का नाम दे दीजिएगा, पूछा जाएगा कहानी है, निबंध है, क्या है? तो उस तरीके से आपको आंसर को जवाब रखना है, ठीक है? अगला सवाल, और साथ-साथ आप लोग भी अपनी जगह से जवाब देते रहिएगा, ठीक है?
इससे आपको भी पता चलेगा कि आपकी पढ़ाई कितनी हुई है। तो 22 नंबर सवाल कहता है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? तो ये थे ललई सिंह यादव जी ने, ठीक है। उसके बाद अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ये दलित परिवार में हुआ था और इनको एक एक बात बता दें कि ये पढ़ने में काफ़ी तेज़ थे और दलित परिवार होने के नाते इनको स्कूल में भी एंट्री नहीं दी जाती थी। तो ये स्कूल के बाहर खिड़की से अपनी पढ़ाई करते थे और एक समय ऐसा आया कि आज उनके लिखे हुए संविधान को हम सभी लोग, हमारी कानून व्यवस्था उनके लिखे हुए संविधान के बलबूते चलती है और उनके लिखे गए कानून के अकॉर्डिंग चलती है। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो ये जातिवाद में विडंबना दिखाई दी, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था? तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार-बार। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सारी जानकारी। 26 नंबर सवाल पे हम चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? यानी किस ईस्वी में पीएचडी की उपाधि धारण की थी? तो ये 1916 ईस्वी में। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीमराव अम्बेडकर का। जैसा कि बार-बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन क्या है आपके क्या बोलते हैं क्वेश्चन बैंक है तो रिपीटेड होता है क्वेश्चन बार-बार रिपीट होता है। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था? तो स्वाभाविक है ये भी क्वेश्चन किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर में जैसा कि लास्ट क्वेश्चन आपने देखा। डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है? तो ये आपका हो जाएगा जाति प्रथा। तो स्वाभाविक है आपको कि श्रम विभाजन जाति प्रथा से संबंधित ही हैं। इसमें ज़्यादातर उसी क्वेश्चन का ज़िक्र होगा। जाति प्रथा भारत में बेरोज़गारी का एक प्रमुख कारण बनी हुई है, ठीक है? प्रत्यक्ष और प्रमुख होगा, तो इसका मतलब आंसर दोनों होगा, ए और बी दोनों। मूक नायक क्या है? तो मूक नायक आपके हैं कौन से? पत्रिका। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो ये 1956 में दिल्ली में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ये मृत्यु हो गया 56 में और दिल्ली में और जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ कहाँ था? मृत्यु हुआ था दिल्ली में, लेकिन ये इनका जन्म हुआ कहाँ था? तो इनका हुआ था महू, मध्य प्रदेश में। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? कौन-सा ऐसा पत्रिका था जिनको इन्होंने संपादन किया था? ये थे बहिष्कृत भारत। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? जैसा हमने पहले भी बताया, भीमराव अम्बेडकर को ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसका आंसर करेंगे। अगर आपने पढ़ाई किया होगा तो इसका आंसर आपको करना है, ठीक है? हमने आंसर उसका नहीं दिया है। आधुनिक समाज आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो ये हमारा होगा श्रम विभाजन को। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? याद है आप लोग को? माता का नाम अभी आप कमेंट करेंगे, इस वीडियो में हमने बताया है और पिता का नाम इनका हो जाएगा कौन-सा? रामजी सकपाल। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ-साथ विकास रूप लिए हुए हैं। किसका किसका विकास रूप लिए हैं? तो ये हो जाएगा श्रमिक विभाजन का। ओके। 41 नंबर सवाल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो ये होगा जाति प्रथा। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? यानी किनके कहने पर वो न्यूयॉर्क उच्चतर शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए गए? तो ये थे बड़ौदा नरेश के। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो ये है हानिकारक। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय, पर्याय मतलब पर्यायवाची। सच्चे लोकतंत्र का पर्यायवाची क्या है? ये होता है भाईचारा, ऑप्शन नंबर सी। 44 के बाद हम चलते हैं अपने अगले सवाल 45 नंबर पर। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक कौन से हैं? अभी भी हमने बताया कि बुद्धिज़्म एंड कम्युनिज़्म ये भी है। उसके बाद 45 का और ऑप्शन आप बताइए कि कौन-कौन सा होगा? यानी ये भी है डेवलपमेंट, बुद्धा एट हिज एंड धम्मा, इनमें से सभी जो होगा वो करेक्ट आंसर। सम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ललई सिंह यादव के। या आधुनिक मनु कहा गया है? आधुनिक मनु किसको कहा गया है? अम्बेडकर को कहा गया है। विडंबना का अर्थ क्या है? तो आप समझ सकते हैं उपहास, है ना? यानी किसी का मज़ाक। उसके बाद अगला सवाल है भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समाजवादी व्यवस्था। तो ये रहे आपके क्या बोलते हैं कौन से चैप्टर थे ये?
तो ये चैप्टर था श्रम विभाजन, जो कि रिटन बाय था भीमराव अम्बेडकर, और उनके द्वारा लगभग 49 क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं पिछले कई वर्षों में, और जो कि बार-बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसी तरीके से आपके और भी अगले चैप्टर के किस सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए, क्योंकि आखिरी के समय में आपको ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और ज़्यादा से ज़्यादा देखना पड़ेगा एक ही सवाल को बार-बार, तो जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने वाला है। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है? आगे कौन-सा वीडियो चाहिए? इसके बारे में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नीरज बोर्ड क्लासेस को आप लोग प्यार दीजिए, तो हम इसमें लाइव भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैक्सिमम करवाने हैं, क्योंकि आपको पता है कि लाइव के लिए 1000 सब्सक्राइबर का होना ज़रूरी है। तो 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से बढ़ाइए, और हम लोग लाइव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आप आंसर दे रहे होंगे और हम लोग सवाल कर रहे होंगे। तो चलिए, मैंने थैंक यू सो मच। जय हिंद।